और ये इसलिए भी परम सौभाग्य की बात है कि आयुर्वेद और योग ये दो ऐसी विधा हैं, दैवी चिकित्सा पद्धति हैं कि पहली बात तो यदि इनको कोई फॉलो करता है तो उसको रोग आने ही नहीं देते हैं, लाइफस्टाइल है हमारा। और फिर भी कोई आ गया कहीं त्रुटि से, अपनी त्रुटि से या कभी कभी दूसरे की त्रुटि से भी आ जाता है, गलत खान पान आदि से आ जाता है, तो उसको हम केवल कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योर भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये हमारे ऋषियों से मिली हुई विद्या है हमें, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री। आज हम महर्षि दयानंद के गुणों का गान कर रहे हैं, उनके ऊपर भजन गा रहे हैं। भगवान श्री राम, जिनके बारे में आज देश में एक ऐसी राम भक्ति की लहर सी आई हुई है, लेकिन आप थोड़ा दूसरे तरफ से एक बार सोच के देखिए कि उस समय के श्री राम, उनके ऊपर इस संसार ने और इस प्रजा ने, इस जन सत्ता ने क्या क्या जुल्म नहीं किए। उनके जीवन में आप देखेंगे तो कभी भी उनको चैन से जीने नहीं दिया, लास्ट तक भी। योगेश्वर कृष्ण की आज जय बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में महर्षि दयानंद के हम आज गीत भी गा रहे हैं, जय बोल रहे हैं, लेकिन उनको जीवन में 16 बार जहर दिया गया। 16 बार जहर दिया भैया, और वो योगिक क्रियाओं से उसको निकाल देते थे। तो आज परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री जो हम देख रहे हैं, ये सारा इसको यहाँ तक लाने में क्या क्या जुल्म सहन नहीं किए, राज सत्ताओं से लेकर के, सामान्य व्यक्तियों से लेकर के, और यहाँ तक कि जब हरिद्वार में आए तो सन्यास परंपरा की सत्ता से लेकर के कितनी चुनौतियों को, कितने संघर्षों को पार करके मुस्कुराते हुए और अपनी चरैवेती की साधना और एक उस दिव्य सत्ता से अपना संपर्क बना करके आज हमें यहाँ इस योग्य बनाया है। आयुर्वेद को, योग को केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक इतना बड़ा गौरव दिलवाया है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और हमें इसके प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि ऐसे युग पुरुषों के सानिध्य में बैठकर हमें योग करने को मिल रहा है। कभी तो बच्चे तो पुस्तकों में पढ़ेंगे कि कोई 2 ऐसे महामानव आए थे जिन्होंने ये योग पीठ की स्थापना की और इतना बड़ा जिन्होंने युग परिवर्तन किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता है तब तक वो युग परिवर्तन नहीं कर सकता है, और युग की धारा का परिवर्तन नहीं कर सकता है। युग अपने आप का परिवर्तन होता है आध्यात्मिकता से, दिव्यता से, एक एक पल सेवा में जीने से, और वही व्यक्ति युग का परिवर्तन कर सकते हैं। और वो आज पतंजलि योगपीठ ने, श्रद्धेय गुरुदेव ने, श्रद्धेय आचार्य श्री के परम पुरुषार्थ ने युग का परिवर्तन किया है। क्योंकि आने वाले समय में इस युग को कलयुग नहीं कहा जाएगा, योग युग कहा जाएगा। और आज भी कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं योगा का युग है भाई, तो योग का युग बना दिया, युग परिवर्तन कर दिया, और आगे इस युग की धारा का परिवर्तन भी भगवान जरूर इन्हीं दिव्य आत्माओं से करवाएंगे। तो हम सब का सौभाग्य है, हम ऐसे गुरुजनों के साक्षात सानिध्य में बैठ करके सुबह सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय की उषा काल के मुहूर्त तक योगाभ्यास करते हैं, उनकी दिव्य वाणी को सुनते हैं, उनके पावन सानिध्य में जो आयुर्वेद में रिसर्च हो रहे हैं उन रिसर्च के बारे में हम सुनते हैं। नहीं तो एक एक रिसर्च के बारे में जानने के लिए साइंटिस्टों के आप चक्कर लगाते रहो, कौन बताएगा? पेपर में पढ़ते रहो, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो उसको भी इतने सरल ढंग से समझाना। तो हम सब अपने इस गौरव के ऊपर, अपने इस सौभाग्य के ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं। तो आज का ये योग सत्र यहाँ संपन्न होता है, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव को इंडिया टीवी का कार्यक्रम कनखल से करना था, इसलिए 2-4 मिनट थोड़ा जल्दी निकल गए हैं। तो आप सभी को भी मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए अब इस सत्र का यही समापन करते हैं। मेरा भी सौभाग्य आप सबके दर्शन करने का सुबह सुबह अवसर मिला।
मेरी क्लास थी भारत स्वाभिमान में सुबह 5 बजे से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इधर ही चलती हूँ, तो मैं भी आपके बीच में इसीलिए आ गई थी। आपको पुनः बहुत बहुत प्रणाम, और अब शांति पाठ के साथ समापन करते हैं।